नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कहावत है 100 सुनार का और एक लुहार का। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य बिहार की राजनीति में शायद कोई हुआ नहीं है और न है। बीजेपी को आपको याद होगा, पहले शुरुआत के जब चुनाव की घोषणा हुई और जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ एनडीए के अंदर, सबको लगा कि बीजेपी ने इस बार चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार का काम तमाम कर दिया है और इसमें नीतीश कुमार के कुछ सहयोगी भी बीजेपी के साथ मिल गए हैं। लेकिन मैं बताऊं, जिस प्रकार का टिकट का बंटवारा हुआ है बीजेपी में और जनता दल यूनाइटेड के बीच, आप तय मानिए कि इसका यदि सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिला है तो जनता दल यूनाइटेड को मिला है, नीतीश कुमार को मिला है। आप जो बात मैं बताने जा रहा हूं, पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद आप कहिएगा कि बीजेपी से बड़ा, अमित शाह से बड़ा चाणक्य नीतीश कुमार है। और इतना ही नहीं, कई बार अगर कई दर्शकों को लगता है, हम लोग जैसे लोगों को भी लगता है कि नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था खराब है, इन सब बातों को समझने के बाद तो लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये ऐसा खेल जो है कोई अस्वस्थ व्यक्ति कर नहीं सकता जो बीजेपी के साथ हुआ है। मित्रों, याद रखें, 2020 में जो खेला बीजेपी ने जदयू के साथ किया था, वही खेला नीतीश कुमार ने इस बार बीजेपी के साथ किया है। और ऐसा खेल है जिसमें पिछली बार का परिणाम दोहराया जा सकता है, लेकिन वो उल्टा होगा। मतलब बीजेपी हाफ हो सकती है और नीतीश कुमार फुल पावर में आ सकते हैं। वैसे ही जैसे बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछली बार सबसे बेहतर था, नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट खराब हो गया था, इस बार खतरा बीजेपी के साथ है। क्यों है, जानने का प्रयास मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बिहार में अगर आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में दो जिलों की, केवल दरभंगा और मधुबनी जिले की, क्योंकि मैं वहां से लौट के आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं वहां की जमीनी हकीकत। दरभंगा और मधुबनी जिले में 20 विधानसभा सीट है। मित्रों, पिछली बार विधानसभा चुनाव में 2020 के चुनाव में इन 20 विधानसभा सीटों में 17 विधानसभा सीट एनडीए ने जीता था। 20 में 17, मात्र 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कि महागठबंधन को जीत मिली थी। 10 में 9 दरभंगा में जीती थी एनडीए और 10 में 8 मधुबनी में जीती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको कि केवल टिकटों के बंटवारे में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपने समीकरण को तो इंटैक्ट रखा। नीतीश कुमार का समीकरण क्या है? नीतीश कुमार का समीकरण है जो दरभंगा मधुबनी का इलाका है, उसमें अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार का समीकरण के केंद्र में अति पिछड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक है। और बीजेपी की रणनीति के केंद्र में हिंदू वोट बैंक है। अब आप कहेंगे हिंदू वोट बैंक का मतलब क्या है? तो हिंदू वोट बैंक में बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस प्रकार से सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा था, उसका बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिला था और नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण को तहस नहस कर दिया था, चिराग पासवान के कारण हो गया था। अब छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। देखिए, आप अगर बिहार के नक्शे को देखेंगे ना, तो दरभंगा जिला और मधुबनी जिला का 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 5 विधानसभा सीट, ठीक है। वो विधानसभा सीट कौन कौन है? केवटी, अलीनगर, केवटी है, अलीनगर है, ठीक है। उसके बाद जाले है, केवटी, अलीनगर, जाले। उसके बाद आ जाइए आप बिस्फी और हरलाखी। आप देख लीजिए, आप ये 5 विधानसभा क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं। पिछली बार क्या हुआ था, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जनता दल यूनाइटेड का दांव गलत चला था, जेडीयू अपने जाल में फंस गई थी और उसका असर देखिए। ठीक है कि ये 20 में 17 एनडीए ने जीता था, ये बात सही है, लेकिन इस बार एनडीए 17 नहीं जीतेगी। उसके पीछे सामाजिक समीकरण। अब देखिए, बीजेपी ने जो 5 विधानसभा सीट मैंने बताया, केवटी, अलीनगर पता है ना बीजेपी के लिए कितनी प्रतिष्ठा का सीट है? अलीनगर से मैथिली ठाकुर लड़ रही है। तो केवटी, अलीनगर, जाले,
बिस्फी, ये 5 विधानसभा सीट मित्रों ऐसा है जहां पर कि जातिगत ध्रुवीकरण अगर होगा तो बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि बीजेपी ने जिस समीकरण को इस चुनाव में ध्यान दिया है, आप देखिए, और उसका मधुबनी को भी जोड़ लीजिए आप, मधुबनी शहर विधानसभा सीट, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या किया है बीजेपी ने, कैसी गलती हुई है बीजेपी से। बीजेपी ने इन 6 विधानसभा सीट, मधुबनी को भी मिला दिया मैंने, तो 6 विधानसभा सीट में बीजेपी ने क्या किया है, 3 भूमिहार जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। 3 क्या किया है बीजेपी ने, भूमिहार जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, ठीक है, जाले से जीवेश मिश्रा और मधुबनी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद। अब इन तीनों विधानसभा सीट पर भूमिहार जाति का वोट मात्र 5000 से ज्यादा नहीं है। पिछली बार केवल एक यादव लड़े थे एनडीए से, ठीक है, कि वो मिश्रीलाल यादव वीआईपी की टिकट पर लड़े थे, बाहर चले गए, जो भी वो अलग विषय है। लेकिन एक यादव लड़ने का फायदा क्या हुआ था अलीनगर विधानसभा सीट से, क्योंकि वो मिश्रीलाल यादव रहने वाले केवटी के चुनाव लड़े अलीनगर से। उसका फायदा क्या हुआ बीजेपी को कि ये सभी जितने भी सीट थे उसमें केवल मधुबनी विधानसभा सीट छोड़कर सब सीट एनडीए ने जीत लिया, क्योंकि वहां पर ध्रुवीकरण, हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, जाति के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ। केवटी हो, चाहे अलीनगर हो, चाहे बिस्फी हो, चाहे हरलाखी हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में यादवों का अधिसंख्यक वोट बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी ने क्या गलती किया, एक भी यादव को टिकट नहीं दिया, एक भी यादव को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी, इस 10 दिन के दौरान मैंने कहा था कि बीजेपी ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। परिणाम क्या हुआ, पिछली बार यादव जाति का वोट हर विधानसभा सीट में बटा था और मेजॉरिटी वोट बीजेपी को गया था। इस बार बीजेपी ने वो खेल खत्म कर लिया है। बीजेपी ने पिछली बार क्या किया था, बीजेपी में आप देखिए, आप गौर से देखेंगे एनडीए का कई जातियों के उम्मीदवार थे, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, गौरा बोराम से राजपूत, ठीक है, उसके अलावा वैश्य उम्मीदवार लड़ रहे थे, कुशवाहा जाति के लड़ रहे थे एनडीए में, सुधांशु भास्कर, ठीक है, यादव जाति के लड़ रहे थे, पूरा हिंदू सामाजिक समीकरण था। इस बार बीजेपी ने गर्दन पकड़कर आप कह सकते हैं यादव जाति के लोगों को, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं यादव जाति, इसलिए कि यादवों की संख्या हिंदू में सबसे बड़ी आबादी है और दरभंगा मधुबनी के जिन विधानसभा क्षेत्रों में की बात मैं कर रहा हूं वहां पर भी यादवों की अच्छी खासी संख्या है, जो भाजपा के लगातार वोट देते रहे हैं, लगातार बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। कोई एक चुनाव 2020 में ही दिया ऐसा नहीं है। विशेषकर नरेंद्र मोदी के 2014 में भारतीय राजनीति के केंद्र में आने के बाद से लगातार। इस बार बीजेपी ने वो गेम खत्म कर दिया। बीजेपी ने जदयू के ट्रैक पर चलकर यादव को किनारे किया, परिणाम बीजेपी भुगत रही है। अब परिणाम भुगत रही है, आप लिख कर रख लीजिए, पिछला चुनाव का परिणाम नहीं दोहराया जाएगा। और जदयू ने क्या किया, जदयू ने पिछली बार एक मुसलमान को टिकट दिया था, आपको याद होगा, दरभंगा ग्रामीण से फराज फातमी को जदयू ने टिकट दिया था। इस बार मुसलमानों को एक को टिकट नहीं दिया, यादव को एक भी टिकट नहीं दिया जदयू ने। परिणाम क्या हुआ कि एंटी माई जो जदयू को सूट करता है सबसे ज्यादा, कि मुस्लिम यादव विरोधी राजनीति करने का लगातार प्रयास जो है जनता दल यूनाइटेड करती रहती है और उसमें वो सफल हो गई। आप देखिए दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है, 6 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 4 पर जदयू लड़ रही है। अब जदयू का समीकरण देखिए आप, जदयू के समीकरण में एक सहनी बहादुरपुर में एक सहनी, बेनीपुर में एक ब्राह्मण, ठीक है, इसके अलावा एक रिजर्व सीट है जहां पर कुशेश्वर स्थान अतिरेक कुमार वाल्मीकि समाज के अशोक कुमार जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा उम्मीदवार जो है और चौथा अति पिछड़ा ईश्वर मंडल, कितना बेहतर देखिए आप, धानु जाति, मैंने एक सहनी, एक धानुक, एक ब्राह्मण और एक शेड्यूल कास्ट। आप समझ सकते हैं
कितना बेहतर कॉम्बिनेशन है। लेकिन बीजेपी को कहां ठेल दिया, बीजेपी को ठेल दिया दरभंगा। उसके बाद मधुबनी में आ जाइए, मधुबनी में भी जेडीयू 4 सीट पे लड़ रही है। उसका समीकरण देख लीजिए आप 4 सीट पर मधुबनी में, ठीक है। मधुबनी में सुधांशु भास्कर कुशवाहा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, कुशवाहा, लौकहा में सतीश शाह तेली जाति के, कुशवाहा तेली, कामत जाति के मीना कामत और धानु जाति के शीला मंडल। आप समझ रहे हैं क्या कॉम्बिनेशन है। वही बीजेपी को केवल सवर्णों के फेर में फंसा दिया, जिससे कि बीजेपी के खिलाफ जो है मैंने पिछड़ा ध्रुवीकरण हो जाए। आप सोच सकते हैं नीतीश कुमार ने कितनी शातिर चाल चली है। आप गलतफहमी के शिकार मत होइएगा कि जदयू में टिकट बीजेपी के इशारे पर बंटा है, बल्कि बीजेपी को नीतीश कुमार ने अपने इशारे पर टिकट बंटवाया है। और बीजेपी को नीतीश कुमार ने हाफ करने की प्लानिंग कर ली है। आज मेरी बात नोट करके रखिए, 14 नवंबर को इस बात को मिला लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी सीट एनडीए जीतने वाली है, किस सीट पर महागठबंधन की जीत हो रही है और कहां मुकाबला कड़ा है, कहना मुश्किल है। इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।